नमस्कार, मैं संतोष सोनी। आप देख रहे हैं सोनी टीवी न्यूज। आगरी राजा प्रतिष्ठान के संस्थापक अध्यक्ष पोगांव के तेजस रामदास पाटिल ने भिवंडी शहर जकात नाका तहसीलदार कार्यालय के सामने कोणार्क आर्केड पहला महला गाला नंबर 116 में आगरी राजा प्रतिष्ठान के जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन थाने जिला के वरिष्ठ नेता आरसी पाटिल, सपा नेता रियाज आजमी, राष्ट्रवादी पार्टी के तालुका अध्यक्ष मनोज गुलवी, राष्ट्रवादी पार्टी के शहर जिला अध्यक्ष शोएब गुड्डू खान व अन्य मान्यवरों के हाथों रिबन काटकर किया गया शुभारंभ। आगरी राजा प्रतिष्ठान के संस्थापक अध्यक्ष तेजस पाटिल, उपाध्यक्ष रुपेश गुलवी, सचिव मनोज ठाकरे, अंकित अग्रवाल को आए हुए मान्यवरों ने व मित्र परिवारों ने फूल, गुलदस्ता व साल देकर शुभकामनाएं दी। आइए दिखाते हैं वहां का एक दृश्य। आज भिवंडी शहर में आगरी राजा प्रतिष्ठान का जनसंपर्क कार्यालय ओपनिंग किया गया, इससे क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इसको हमने रिक्वेस्ट किया कि ऑफिस भी ये बिल्डिंग में माजी मिनिस्टर का ऑफिस है और ये शहर ऐसा है, पॉलिटिकल शहर है और आपको भी आगे म्यूनसिपैलिटी में चुनाव लड़ने का है। इस हिसाब से इधर इसने ऑफिस खोला है। ऑफिस खोलने से काम नहीं होता है। अभी हमने बोला घर घर जाना मांगता है, सबको मिलना मांगता है और आगे आपके नसीब है कि इतने बड़ी मिनिस्टर थे आपने कपिल पाटिल, उसको ऐसा घमंड था कि यहाँ हमारे सामने कोई खड़ा नहीं रह सकते है। राहुल गांधी आएगा तो भी हम उसको गिराएंगे, इतने उसके घमंड थे। हाँ, लेकिन 10 साल में उसने जितने जोर से लंबी चौड़ी बातचीत किया वो कुछ हुआ नहीं। इसके लिए सब पब्लिक नाराज हो गई और उसको हटा के बालिया मामा को चुन के सब लोग ने कोई लोग ने बिना पैसे से काम किया। आधा लोग ने पैसा लेके गया, लेकिन आधा लोग ने बिना पैसे से काम करके बालिया मामा को पुलिस गवर्नमेंट का आदमी ने भी मदद किया। क्यों? इसने हैरान किया करके ना। तो आप इधर ऑफिस खोलता है तो कुछ परिवर्तन होना मांगते हैं। अभी तक ये शहर में अभी तो कुछ हुआ नहीं, बहुत गंदाई है, सब आने के लिए दिल नहीं होते। इसके लिए दूर करने के लिए और टोरान का बहुत बड़ा लफड़ा है, वो मसला मिटाने के लिए सब लोग साथ में रहना मांगते हैं और गली गली में प्रचार करना मांगते हैं आगे के लिए, तो हो जाएगा। ये नगर पालिका में नगराध्यक्ष, ये महापौर, उप महापौर, सब सिटिंग मेंबर बहुत साल से है, लेकिन कुछ कहते नहीं तो खा पी के मजा करते हैं। उसको ठिकाने पर लाने का हो तो ये ऑफिस से काम करो, सबको एक साथ में ले लो। ये बड़े बड़े आदमी आगे नौजवान, नगर पालिका भी ताबे में लेना चाहिए, वो सबसे काम करो। और उसका तोरण का जो मामला है वो उसके लिए सबने जोर से सब पब्लिक साथ में हो जाएगी तो उसके भी नीचे हो जाएगी, कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा। लेकिन काम करेगा तो खाली ऑफिस में बैठ के कुछ होने वाला नहीं। हाँ, आने वाले नगर पालिका चुनाव में हाँ कितने सीट से चुनाव लड़ाएगा वो अभी कुछ नहीं बोल सकते। ये पहला प्राथमिक इतने बैठने के लिए जगह किया है। चुनाव आगे बहुत लंबा है। एक छोटा आदमी समझा सर, उसको अपन मदद करेंगे ना पत्रकार लोग तो वो आगे जाएगा, ये ऑफिस चलेगा, नहीं तो ये ऑफिस ही बंद हो जाएगा। समझा? हाँ, वो हिसाब से बेचारा मेहनत करता है। ये तो कुछ बड़ा आदमी है नहीं, छोटा आदमी है, तो भी उसने परिवर्तन उसको हो गया। समाज के लिए कुछ करना चाहिए आजू बाजू, इसके लिए उसने ऑफिस खोला है। आज आगरी राजा प्रतिष्ठान जो है ओपनिंग हुई है, उसके लिए मैं तेजस रामदास पाटिल को बहुत बहुत शुभकामनाएं और मुबारकबाद पेश करता हूं और अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि तेजस को बहुत कामयाबी मिले, लोगों के सोशल वर्क करे और ये हमेशा हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं। 20-22 साल के हमारे ताल्लुकात हैं और ये हमेशा सोशल वर्क करते आए हैं और ये अल्लाह ताला करे कामयाब हो ये और आगे बढ़े। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ कि काम करने के लिए आपको आमदार, खासदार, मंत्री होने की जरूरत नहीं। आपके दिल में अगर जज्बा है लोगों की खिदमत करना तो आप बगैर किसी के पद पे रहे हुए भी काम कर सकते हैं। इसमें कोई जरूरत नहीं कि आपको, और ये काम करते आ रहा है। तेजस भाई हमारे बहुत मेहनत कर रहे हैं और इंशाल्लाह कामयाबी इनको नसीब होगी इंशाल्लाह। नमस्कार। आज या ठिकाणी आगरी राजा प्रतिष्ठान या संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष माननीय तेजसजी रामदास पाटिल, तेजस भाऊ, त्यांच्या जनसंपर्क कार्यालयाचा आज उद्घाटन समारंभ आहे। त्यासाठी आपण इथे जमलेलो आहोत आणि त्यासाठी मला आमंत्रित केलं त्याबद्दल मी सर्वांचे विशेष आभार मानतो। तसेच
संस्थेचे उपाध्यक्ष रुपेशभाऊ गुळवी आणि सचिव श्री मनोज ठाकरे आणि अंकित अग्रवाल या सर्वांचे विशेष आभार. आज या ठिकाणी उपस्थित असलेले मान्यवर मित्रमंडळी पदाधिकारी यांचेही विशेष आभार. कोणतीही संस्था जेव्हा आपण स्थापन करतो त्यामागे विशेष एक उद्दिष्ट असतं. असे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून कार्यकारी मंडळ दिवसभर दिवस रात्र झटत असते. तशाच प्रकारे आगरी राजा हे नाव ऐकल्यानंतर शहारे येतात. अंगावर शहारे येणारं नाव आहे आगरी राजा. आगरी राजा म्हणलं की अंगावर खरोखर शहारे येतात. प्रेमळ, रांगडा, जीवाला जीव देणारा, चांगल्यात चांगला असे असणारे निष्ठावंत तसेच उदार नेतृत्व म्हणजे आगरी राजा होय. तसेच आपल्या या संस्थेचे अध्यक्ष तेजसभाऊ, रुपेशभाऊ, मनोज ठाकरे यांनी नव्याने स्थापन केलेल्या जनसंपर्क कार्याचा सामान्य जनतेला सहकार्य लाभेल त्यांच्यासाठी धोरणात्मक विकासात्मक कामे या संस्थेमार्फत करण्याचे उद्दिष्ट जणू डोळ्यासमोर ठेवून संस्था चालवण्याचा विडा या लोकांनी उचलला. या संस्थेमार्फत विकासात्मक, जनहितक, जनकल्याणकारी कामे व्हावीत अशी मी त्यांना विनंती करतो आणि पुढील वाटचालीस शुभेच्छा देतो. थँक्यू. चांगल्या दिवशी आगरी राजा प्रतिष्ठान या सामाजिक संस्थेचे तिथे आज कार्यालयाचे उद्घाटन होते. जरी ते आगरी राजा प्रतिष्ठान असले तरी बहुजन समाजाला घेऊन चालणारे आपले जे तेजस्वी पाटील असतील आणि त्यांचे सहकारी मनोज ठाकरे असतील, रुपेश गुळवे असतील, अंकित अग्रवाल असतील, यांना मी या कार्यालयाच्या उद्घाटनाप्रसंगी शुभेच्छा देतो आणि त्यांच्या या पुढील कार्यास एक संदेश देऊ इच्छितो की तुमचं ऑफिस किती मोठं आहे त्याच्यापेक्षा तुमच्या ऑफिसच्या बाहेर लोकांच्या चपला किती आहेत त्याच्यावर तुमचं कार्य डिपेंड असणार आहे. तर जेवढं सुसज्ज तुम्ही ऑफिस उभं केलं आहे तेवढ्याच सुसज्जतेने, तत्परतेने लोकांची सेवा, त्यांना मदत आणि सहकार्य तुमच्या या प्रतिष्ठानच्या वतीने हो अशी मी इच्छा व्यक्त करतो. याच्या आधी सुद्धा आगरी राजा प्रतिष्ठानतर्फे अनेक सामाजिक उपक्रम भिवंडी शहर परिसरात तसेच ग्रामीण विभागात केले जातात. त्याच्यामध्ये दहीहंडी उत्सव असेल, शालेय मुलांना साहित्य वाटपचा विषय असेल किंवा कोणत्याही कार्यक्रमास त्यांचं एक सहकार्य नेहमीच तेजस पाटलांचं दिसून येतो आणि यापुढे हे कार्य ते अधिक जोमाने करतील अशी मला अपेक्षा आहे. आगरी राजा प्रतिष्ठान ते कार्यालयाचं उद्घाटन झालं आहे. आपण काय सुरू आज खरोखरच आनंदाचा दिवस आहे. गुरुपौर्णिमेचा एक चांगला दिवस बघून तेजस दादांनी आगरी प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष तेजस पाटील यांनी आज कार्यालयाचं उद्घाटन केलेलं आहे. त्यांच्या हातातून गोरगरिबांचा जे पण काम असेल ते त्यांनी मदत करून त्यांना प्रत्येकाला चांगले कामासाठी त्यांना प्रोत्साहन देण्याचे त्यांनी काम करावे आणि त्यांना पुढील वाटचालीस खूप खूप शुभेच्छा. खरोखरच दादांचा स्वभाव खरोखरच अतिशय दिलदार स्वभावाचे आणि एक दोस्ती दुनियाचे राजा माणूस आहेत आणि आज त्यांनी एवढ्या चांगल्या दिवशी गुरुपौर्णिमे दिवशी ऑफिस उद्घाटन केलं. खरोखरच त्यांचा कार्य सफल होईल आणि त्यांना पुढील वाटचालीस खूप खूप शुभेच्छा. आगरी राजा प्रतिष्ठान जनसंपर्क कार्यालय की जो ओपनिंग हुई है उनके चेयरमैन और हमारे तेजस पाटिल साहब और उनके कुछ साथियों को और जो भी इस संस्था के अंदर पदाधिकारी है उन सबको मैं तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं और उम्मीद करता हूं जिस तरीके से तेजस भाई आज इस शहर के लिए, ग्रामीण विभाग के लिए जो काम कर रहे हैं, सामाजिक काम में हमेशा ये आगे चल बढ़ कर हिस्सा लेते हैं. मैं इनको बहुत से मसले में देखा हूँ, खासकर गरीबों के मसले में ये बहुत चढ़ बढ़ कर हिस्सा लेते हैं, उनको मदद करने का काम करते हैं और ये संस्था के जरिए मैं समझता हूँ बहुत बड़ा काम हो सकता है इस शहर में. तो ये भिवंडी शहर जो है पावरलूम का शहर है और अपने मजदूर तबके के लोग ज़्यादा हैं और मजदूर तबके के लिए बहुत बड़ा काम हो सकता है, बहुत बड़ी मदद हो सकती है इनकी संस्था के जरिए. ये मैं उम्मीद करता हूँ और जहाँ तेजस भाई को और उनकी टीम को हमारी जरूरत पड़ेगी हम इनके साथ कंधे से कंधा मिला के इनके साथ में रहेंगे.
आज उनकी ऑफिस की ओपनिंग हुई, कम से कम एक जगह है जहाँ लोगों को आने जाने के लिए बहुत आसानी होगी। जो भी काम है इस शहर के विकास को लेकर, सामाजिक काम को लेकर, मैं समझता हूँ तेजस भाई पूरे दिल से काम करेंगे। फिर मैं उनको फिर वापस से मुबारकबाद देता हूँ। प्रथम आगरी राजा प्रतिष्ठान या संस्थेला माझा धन्यवाद आणि त्याचे अध्यक्ष तेजस पाटील, तसं उपाध्यक्ष रुपेश गुलवी, सेक्रेटरी त्यांना सगळ्यांना माझा धन्यवाद। आणि या ऑफिसचा एवढा मोठा काम होणार आहे का इथे प्रांत ऑफिस आहे, इथे तहसीलदार ऑफिस आहे, इथे पोलीस स्टेशन आहे, इथे BDO ऑफिस आहे आणि ग्रामीण भागांचे लोक येतील आणि त्यांची इथे सेवा होईल, याच्यात त्याचा एक समाजाचं काम होऊन जाईल म्हणून त्यांना पूर्ण शुभेच्छा असतील। असं आहे की आमच्या समाजाचा लोकांना थोडा गायडन्स व्हावा आमच्या माध्यमातून आगरी समाजाला, तर तसेच शैक्षणिक व सामाजिक कामं आमच्या हातून लोकांची घडावी। आणि RC पाटील साहेब आज आमच्या इथे आले, आमच्या विनंतीस मान देऊन त्यांचे आम्ही खूप आभारी आहोत आणि ते आमचे आदर्शच आहेत। कारण काय या शहरातले आमच्या समाजातले सगळ्यात मोठे व्यावसायिक ते आहेत। आम्ही त्यांचा आदर्श आमच्या डोळ्यासमोर ठेवतो आणि इतर मुलांनाही सांगतो त्यांच्याबद्दल की ते किती मोठे व्यावसायिक आणि त्यांनी किती स्ट्रगल करून किती मोठं नाव याच्या आधी कमवलेलं आहे। ओके दादा, आमच्या माध्यमातून लोकांना काय आवाहन करणार? लोकांना आम्ही एवढं सांगू शकतो, काय छोटी मोठी अडचण कुणाची असेल शिक्षणासाठी, कुणाला दवाखान्याची काय अडचण असेल तर इकडे येऊन संपर्क करावा। ते आम्ही नक्कीच सहकार्य करू।